हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। यूनिट नंबर 3 का अपना पहला टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 जो अपनी बुक्स चल रही थी, पेपर फर्स्ट चल रहा था, उसकी 2 यूनिट जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। एक इक्वेशन जो एक तो की थी अपन ने ग्राफ थ्योरी से की थी, और जो दूसरी है वो अपन ने जो इक्वेशन थ्योरी है उससे की है। और ये इक्वेशन थ्योरी से अपन तीसरी यूनिट को भी इसी बुक से करते हैं। मैंने जब शुरुआत में आपको जब सिलेबस बताया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर अपन यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होता है उनको अपन देखेंगे। कोफिशिएंट पहले अपन समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। वैसे तो ये जब मैंने जब इनको बेसिक अपने को जब पॉलिनोमियल के बारे में जब मैंने जनरल इंट्रोडक्शन किया था उसमें आपको अच्छे से बताया था कि रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है। ये अपन ने जो सेकेंड यूनिट थी उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया। अब देखिए कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसको अपन किस तरह से दिखाते हैं। पहले अपन उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो देखिए उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 टेस्ट 2 यहाँ तक आता है an बराबर 0। ये कोई भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है वो यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 आपको an जितने भी दिख रहे हैं वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स होते हैं। a0 a1 a2 an क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक कहलाते हैं। अब जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व इनको पहले अपने को फैक्टराइजेशन करने होते हैं और उन फैक्टर से अपन क्या निकालते हैं, उनके रूट्स निकालते हैं। मान लो इनके रूट्स जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से अल्फा n, जितने यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। अगर किसी में अधिकतम घात 2 है तो वहाँ पे 2 रूट्स होंगे, 3 है तो 3 रूट्स होंगे, 4 है तो 4 रूट्स होंगे। ठीक है, अब वहाँ पे इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग रूट्स भी यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन रूट्स जो है वो कितने डिफाइन होंगे, जितने अपने पास में अधिकतम घात होगी उतने ही उस इक्वेशन के रूट यहाँ पर डिफाइन होते हैं। ठीक है, पहली चीज अपने को क्लियर हो गई। अब अपन देखेंगे कि इनके जो ये यहाँ पर अपन ये कोफिशिएंट ले रहे हैं और ये जो इनके यहाँ पर रूट्स आ रहे हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जो द्विघातीय इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन ने सेकंड जो अपनी 10th क्लास थी उसमें बहुत ही अच्छे से अपन ने इसको डिस्कस किया था। तो पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखेंगे कि इनके बीच का जो इन इक्वेशन के लिए अलग अलग सभी इक्वेशन के लिए देखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक के लिए, फिर क्यूबिक के लिए, फिर पॉलीक्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर है क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है उसको अपन इस तरह से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। देन यहाँ पर कोफिशिएंट जो होंगे वो क्या होंगे, a b और c, ये क्या होंगे, अपने कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, और माना इनके मूल जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। क्योंकि हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है, तो अपने को इनके पास इनके जो रूट्स आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अल्फा और बीटा है। देन इस कंडीशन में अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच का जो रिलेशन होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी बटा ए। ठीक है, ये होता है इसका रिलेशन। ये मूलों का योग यानी रूट्स का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का साइन प्लस यहाँ वाली वैल्यू बटा यहाँ वाली वैल्यू। ये यहाँ पर बी और ए की वैल्यू होगी। उसके बाद में अल्फा डॉट बीटा यानी इन दोनों मूलों का जो गुणनफल है वो किस तरह से डिफाइन होगा, सी बटा ए।
ठीक है, इस तरह से ये जो रिलेशन है वो यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये अपना किस इक्वेशन के लिए है, द्विघातीय समीकरण के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पर अपन ने इनको डिफाइन किया है। अब अपन क्यूबिक इक्वेशन के लिए देखेंगे, क्यूबिक यानी त्रिघातीय समीकरण, जो हाईएस्ट, जिसमें हाईएस्ट घात कितनी होगी अपनी 3 होगी और इसमें रूट्स भी कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। तो देखिए जो दूसरी है वो त्रिघातीय समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लिए तो जो इक्वेशन जो है वो अपने को गिवन है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल में 0। ये इक्वेशन अपने को इस फॉर्म में जो है वो गिवन है और इसके मूल, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। तो अल्फा बीटा और गामा में यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। अल्फा बीटा और गामा इनके मूल हैं। ठीक है, ये 3, अब 3 हाईएस्ट घात 3 है तो मूल भी कितने निकल गए यहाँ पर 3 निकल गए। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन देखो, यहाँ पर अपने 3 टाइप के रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन इनके योग का, तो पहला हो जाएगा इन तीनों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे होगा माइनस का b बटा a, ये होगा इन तीनों के एडिशन में। अब देखिए यहाँ पर अपने पास 3 जो रूट्स है तो यहाँ पर 2 का जो गुणनफल होगा वो भी डिफाइन होगा। जो 2 का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा c बटा a के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा इसमें इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी अल्फा बीटा और गामा, ये किसके बराबर होगा माइनस के डी बटा ए के बराबर यहाँ पर डिफाइन होगा। ये 3 रिलेशन जो है वो यहाँ पर डिफाइन होंगे और किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये 3 वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे घातें बढ़ती जाएगी उनके रिलेशन भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब ये अपन ने जो त्रिघातीय इक्वेशन के लिए पढ़ा है, सेम इसी तरह अपन चतुर्घात बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए पहले अपन इन सभी के रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इनके रिलेशन जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चतुर्घातीय इक्वेशन होती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चतुर्घातीय समीकरण, सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं कैसे, a एक्स की पावर 4 प्लस b एक्स की पावर 3 प्लस c एक्स की पावर 2 प्लस d एक्स प्लस e बराबर में 0। जैसे जैसे यहाँ पर घातें बढ़ती जाएगी यहाँ पर कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब इन कोफिशिएंट्स के रिलेशन को अपन देखते हैं। तो पहला जो इनका रिलेशन होगा वो इनके योग का होगा। इनके मूल अपन मान लेते हैं, इनके मूल यहाँ पर हाईएस्ट घात 4 है तो इनके मूल भी क्या होंगे 4, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 वैल्यू अपन ने यहाँ पर इनके मूलों की मान ली। तो सबसे पहले होगा इनका एडिशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर होगा माइनस का b बटा a के बराबर होगा। ये इनका पहला रिलेशन होगा। फिर जो दूसरा रिलेशन है वो किसके बराबर होगा, दूसरा रिलेशन क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। आपस में मल्टीप्लाई इन द सेंस यहाँ पे होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, और सभी का आपस में होने का मतलब यहाँ पे 6 तरीके से ये डिफाइन होगा। अल्फा डेल्टा
अल्फा गामा बीटा डेल्टा और क्या रह गया एक, ये 6 हो गए। इन 6 के अलावा यहाँ पर इनका जो डबल गुणनफल है वो कुछ भी नहीं होगा, यही होगा। तो ये जो आपस में होंगे वो किसके बराबर होंगे, C/A के बराबर डिफाइन होंगे। ठीक है, ये जो मल्टीपल्स होंगे ये किसके बराबर में डिफाइन होगा, C/A के बराबर डिफाइन होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा इनका ट्रिपल मल्टीपल, 3 बार गुणा और फिर इनका 4 बार गुणा। ठीक है, तो जो तीसरा मल्टीपल होगा इनका वो कैसे लिखा जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, और उसके अलावा क्या होगा चौथा, बीटा गामा डेल्टा। ये 4 चीजें होगी और ये किसके बराबर होगी, -KD/A के बराबर होगी। ठीक है, और जो लास्ट यहाँ पे बचा है इन चारों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो किसके बराबर होगा, E/A के बराबर यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, इस तरह से अपन चतुर्घाती समीकरण के लिए जो रिलेशंस होते हैं उन सभी रिलेशंस को अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला इनके योग के लिए, दूसरा इनके 2-2 करके मतलब 2-2 संख्याओं के योग के मतलब गुणनफल के योग के बराबर, फिर थर्ड जो था वो इनके 3-3 करके जो इनके गुणनफल है उनके योग के बराबर, और चौथा इनके चारों के गुणनफल के बराबर जो है वो अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं अपने रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में, जिनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। इनको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से कल और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।